डिफरेंशिएशन का ऑल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। जब भी y तुमको x टू द पावर n है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा n बाहर आ जाएगा, x और n माइनस वन, एक्स टू द पावर n माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है sec x का डेरिवेटिव क्या होता है 10x इंटू sec x, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, cos x का क्या होता है माइनस cot x इंटू cos x, cot x का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x, e टू द पावर x का वही रह जाता है। अब x का क्या होता है e टू द पावर x आएगा, साथ में log a आ जाएगा, sin इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पता है तुमको, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो यहाँ पे चला जाता है। तो cos इनवर्स x का ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस 1 बाय, सेम ही रहेगा, देखो इसमें से माइनस लग जाता है उसी तरह इसमें माइनस लग जाता है, उसी तरह तुम्हारा इसमें भी तुम्हारा माइनस लग जाता है। सेक इनवर्स x का होता है 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और cos इनवर्स x का होता है माइनस वन इंटू माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर कहीं भी तुमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिखे तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तुमको cos थीटा। अब देखो कुछ काम का इंटीग्रेशन जो तुमको y इज इक्वल टू log x है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा तुम्हारा log x, ठीक है। ये पूछोगे कैसे हुआ, तो log का जो भी इंटीग्रेशन होता है वो तुम्हारा वन अपॉन समथिंग होता है, तो 1 अपॉन समथिंग ये हो गया। अब x है इसके अंदर, ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन तुम्हारा log x का फिर से x आ जाएगा और फिर ये हो गया, और tan थीटा का ये फॉर्मूला याद कर लो। अब फिर देखो x टू द पावर x dx है तो तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन निकल के आता है x टू द पावर x तो रहेगा। अब देखो ये थोड़ा कुछ log के जैसा है, तो 1 प्लस log x ये हो जाता है। और देखो लिमिट्स का भी कर लेते हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स वाई, तो ये होता है n, जैसे हम लोग उसमें करते थे ना डेरिवेटिव में, वैसे ही e टू द पावर x का 1 हो जाता है, a टू द पावर x है तो a हो जाता है, ठीक है। अब a प्लस 1 प्लस x, मैंने यहाँ पे 1 प्लस x बाई x नहीं लिखा क्योंकि देखो 1 प्लस x बाई x लिखोगे तो 1 आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको कर लो। अब यहाँ पे अगर m रहता तो साथ में तुम्हारा m आ जाता, यहाँ पे भी तुम्हारा m रहता तो m आ जाता, e टू द पावर x का 1, ये तो मैंने बता दिया, इसका 1 होता है। ये देखो इसका ये होता है 1 लिमिट 1 प्लस 1 बाई x का टू द पावर x, इसका भी फिर देखो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो फंक्शन RHL LHL RHL में देखो ये कुछ इस तरीके से पाई बाई 2 माइनस x h लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h फॉर LHL, और RHL के लिए x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, इसको इस तरीके से लेट करते हैं। फिर ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, तो लिमिट log 1 प्लस a टू द पावर x बाई, तुमको बता दिया अभी, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, वो ये कंटिन्यूस फंक्शन का ये डेफिनेशन है, और LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f ऑफ जो भी है x जो भी वेरिएबल है, तो sin x cos x और tan x, इसका कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। मतलब पूरे रेंज में होता है कंटिन्यूस, cos x भी पूरे रेंज में, लेकिन जो tan x होता है क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को, मतलब वो तुमको फुल नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये इस तरीके से बन जाता है। अब देखो कंटिन्यूस फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शन। अब देखो c h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h, f ऑफ c देखो डेरिवेटिव है, लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो ये तो नॉर्मल है, LHD में तुम्हारा माइनस हो जाता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमेशा माइनस रहता है, RHD और LHD सिर्फ यहाँ पे साइन में फर्क पड़ता है, LHD इज इक्वल टू RHD होना चाहिए फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो ये कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, और इधर तुम्हारा डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है।